नमस्कार। कक्षा 6 विज्ञान विषय की अध्याय नंबर 2 भोजन के घटक, जिसके बारे में हमने 2 वीडियो के अंदर पढ़ा। आज हम इसी पाठ का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं। जो भी पोषक पदार्थ है वो हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम विभिन्न प्रकार की परीक्षण के बारे में पढ़ा। प्रोटीन परीक्षण, वसा का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है वो अपने शरीर के अंदर क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हम अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से, यानी जितनी कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण कर रहे हैं अगर उतनी ही वसा हम ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से जो है हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अर्थात जो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये अपने को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री दे रखी है, जैसे मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मांस, मछली, दूध। तो ये सभी जो उदाहरण है ये अपने पादप स्रोत और जंतु स्रोत है। यानी ये जो भाग है ये सभी पादप स्रोत है और ये सभी अपने को जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी हम प्रोटीन का उपयोग शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। और जो हम प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करते हैं उसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। जो भी विटामिन जिन भी खाद्य सामग्री के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं वो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की शरीर के अंगों की सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, जैसे आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े आदि। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो विटामिन के कई भाग होते हैं, जैसे इनमें से कुछ अपने को उदाहरण दे रखे हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से इनको जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन एक समूह जो है विटामिन बी का, तो बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B4, B5, तो ये आगे से आगे, तो इसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी का एक पूर्ण रूप से समूह। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अलग अलग अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर जो विटामिन आवश्यक है वो अलग अलग प्रकार के विटामिन की अलग अलग मात्रा आवश्यकता है। बहुत कम उपयोग से भी अपने शरीर के लिए वह लाभदायक हो सकता है। अब विटामिन के कुछ स्रोत अपने को दे रखे हैं इसमें कि विटामिन ए जो है अपने को फल फ्रूट में, जैसे आम, पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल, इनसे अपने को प्राप्त होता है विटामिन ए। विटामिन बी के कुछ स्रोत अपने को दे रखे हैं, गेहूँ, यकृत, चावल, यानी मांस जो है इसका उपयोग भी किया जा सकता है। परंतु जरूरी नहीं कि आप मांस का उपयोग करें, इसके स्थान पर आप इन खाद्य सामग्री का उपयोग करके भी आप शरीर के अंदर इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है अपने को अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा आदि से अपने को विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है दूध, मक्खन, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम
जो शाकाहारी व्यक्ति है वह मांसाहारी उपयोग नहीं कर सकता है, तो वह दूध है, मक्खन है, इनका अधिक मात्रा में उपयोग करके शरीर में विटामिन की जो कमी है उस कमी को पूरा कर सकता है। अब है इसमें देखा अपने को कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। तो तीनों प्रकार के विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, तीनों का उपयोग अलग अलग है। आँखों की त्वचा और आँखों की स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए का उपयोग करते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में मदद करता है और विटामिन डी अपने हाथों, पैरों, दांतों और उनकी अस्थियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 2.9 में अपने को दिखा रखे हैं। ये जो चित्र है कि किस किस में कौन कौन सा विटामिन होता है और किस प्रकार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो इन चित्रों के माध्यम से हम विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अपने को इसके अंदर दे रखा है कि कुछ खनिज लवणों के स्रोत, कुछ जो खनिज लवण है ये अपने को इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा आगे हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है हम खाद्य पदार्थों के अलावा सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक चित्र दे रखा है कि इस खिड़की के अंदर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये बालक जो है सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों को इसकी कमी हो जाती है। तो अधिकांश व्यक्तियों को पता नहीं होता है कि सूर्य के प्रकाश से भी हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वह विटामिन डी का उपयोग करना है तो सूर्य के प्रकाश में रहकर भी विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता भी अल्प मात्रा में होती है। शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता भी होती है, बहुत कम मात्रा में। तो खनिज लवणों के कुछ अपने को उदाहरण इसमें दे रखे हैं कि जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत, फास्फोरस के कुछ स्रोत दे रखे हैं, जैसे अदरक है, पालक है, मछली है, मक्खन है। इसके अलावा दूध है, केला है, दलिया है, चावल है, मिर्च है। लोहे के स्रोत अपने को पालक दे रखा है, टमाटर है, मिर्च है। दूध कैल्शियम के लिए अपने को दे रखा है, इसके अंदर दूध है, अंडा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की पूर्ति भी हम कर सकते हैं। खनिज लवण के अंदर जल है, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व जो है हम इन प्रकार के पोषक तत्वों से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज है जो हम इन चित्र के अंदर देख रहे हैं उससे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उसमें उपस्थित हो सकते हैं। इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसमें अन्य पदार्थ की तुलना में यानी अन्य पोषक तत्व की तुलना में एक ही प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। तो अपने को उदाहरण देखा है, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशे जिसके अंदर ऐसा भोजन जिसमें रेशे पाए जाते हैं, साथ ही साथ जल उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के पोषक तत्वों की भी अपने को आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्सांश के नाम से जाने जाता है, रफेज जिन्हें हम कहते हैं, जो भोजन को आसानी से निगलने में हमारी सहायता करता है। हमारे खाने में रुक्सांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्सांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न यानी पूरा खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि है। रुक्सांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। यानी इससे अपने को किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है, परंतु फिर भी ये अपने शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह क्या करता है, इसका जो आयतन, भोजन का जो आयतन है उसको बढ़ा देता है। रुक्सांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में
हमारी सहायता करते हैं, यानी उत्सर्जन करने में भी हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपने को आगे दे रखा है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल की भी अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को शरीर के अंदर प्रविष्ट कराने में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। अपने शरीर को जितने जल की आवश्यकता है तो सामान्यतः हम जिन तरल पदार्थों का उपयोग करते हैं उसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त जो भी हम भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए क्या कई अन्य स्रोत है जिसके द्वारा शरीर को जल प्राप्त होता है। तो क्रियाकलाप 3 जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़ा है इसको एक बार आप अच्छी तरह से घर पे पढ़ें। धन्यवाद।